हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने देखा था अपने श्रीमद् भागवतम की जो कथा चल रही थी कि भगवान के जो पौत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र, वो बाणासुर के पुत्री उषा के संग करने उसके बाणासुर के राज्य पहुंच जाते हैं। बल्कि उषा जो राजकुमारी के साथ ही रहते हैं, और किस प्रकार से बाणासुर को जब पता चलता है कि अनिरुद्ध किस प्रकार से उनकी पुत्री के साथ संग कर रहे हैं, बाणासुर ने उनको बंदी बना लिया। कल हमने देखा कि बाणासुर जो कि भगवान शिव का परम भक्त था, और उस बाणासुर के लिए आज शिव पहली बार श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव, जिनको वैष्णव नाम यथा शंभु कहते हैं, ये ऐसा घमासान युद्ध हुआ है। पाशुपात अस्त्र जिसके लिए अर्जुन गया होता है भगवान शिव के पास, जिस पाशुपात अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है इस जगत में, वो भगवान शिव जब अपने पाशुपात अस्त्र को चलाएंगे क्या होता है। और अक्सर लोगों के प्रश्न होते हैं कि शिव बड़ा है या विष्णु बड़े हैं। शिव जी जो कि बहुत महान है, वो क्यों आखिर कृष्ण, हम कहते वैष्णव नाम यथा शंभु, इसीलिए ऐसे भगवान के, विशेषकर शिव जी, नारद जी के हम समझ नहीं सकते उनके जो कार्य होते हैं। वैष्णव वरे क्रिया विघे ना बुझाए, नहीं समझ में आता। इसीलिए एक भजन लिखा है हमारे नरोत्तम दास ठाकुर गौड़ीय वैष्णवाचार्य ने, कृपा लेने के लिए, वैष्णव की कृपा लेने के लिए। कई हैं, उसमें से एक भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कहते हैं, बहुत सुंदर भजन है, इसलिए गा रहे हैं क्योंकि भगवान के इन लीलाओं को समझने के लिए सही में वैष्णव की कृपा चाहिए। तो ये भजन ऐसे है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुमा बिने के हनाई, जहाँ निकटे गेले पाप दूरे जाय, ए मन दयाल प्रभु के बकोठ पाय, गंगार परस हैले पाशाते पावन, दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहे परित्राण। कह रहे कि भगवान के चरणों में अगर अपराध कर दिया तो हरि नाम स्थान दे देता है। वैष्णव के चरणों में अपराध कर देने से तो हरि नाम भी तार नहीं पाता। इसलिए हम देखेंगे, क्योंकि एक तरफ भगवान से स्वयं भगवान भी हैं और वैष्णव हैं, और वो कैसे कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम,
गोविंद कहे ना मोरा वैष्णवेर प्राण प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली नरोत्तमे करे दया अपनार भोले এই बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। उन्हीं वैष्णवों की कृपा को लेकर के आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान शिव बाणासुर के लिए क्यों, क्या बाणासुर इतना महान था कि बाणासुर के लिए भगवान शिव ने कृष्ण से युद्ध किया? क्यों आखिर? अक्सर प्रश्न उठते हैं ये। दूसरा प्रश्न उठता है कि जो भगवान ने पाशुपात अस्त्र है, अगर इतना ही मान लीजिए कोई कहे कि चलिए भक्त था इसलिए भगवान शिव आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चलो थोड़ा सा युद्ध किया हो। पाशुपात अस्त्र का उपयोग क्यों किया? वो पाशुपात अस्त्र का उपयोग शिव जी ने कृष्णा के ऊपर क्यों किया? भागवतम का ये 10वां स्कंद चल रहा है और ये अध्याय है 63वां। एक एक श्लोक को देखेंगे। सुखदेव महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, हे भरतवंशी, हे भारत, अनिरुद्ध जो कि भगवान का पौत्र था, जब वो लौट कर नहीं आता है, कितने महीने हो गए? ज्येष्ठ का महीना, ये वैशाख के, कल मैंने आपको बताया था द्वादशी के दिन उसने स्वप्न देखा था। तो ज्येष्ठ के पहले दिन, ज्येष्ठ महीना यानी मई जून आप समझ सकते हैं, ज्येष्ठ के पहले तारीख को प्रथमा के दिन निकला। कौन? ये आपका अनिरुद्ध। 4 महीने चतुर्मास के जो होते हैं, श्रावण ये सब भाद्र, वो सब बीत जाने के बाद सिर्फ 4 महीना बतला रहे कि चतुर्मास के बीत गए, पर 4 महीना ही नहीं हुआ था। हमारे आचार्य कहते 6 महीना। तो मई से अगर आप जोड़ लीजिए 6 महीना तो नवंबर या दिसंबर, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि मार्गशीर्ष तक, लगभग दिसंबर के महीने तक जब अनिरुद्ध नहीं आता है, 6 महीने हो गए, कोई समाचार नहीं। तब सभी को आश्चर्य होता है कि ये अनिरुद्ध गया कहां? तो नारद मुनि, भगवान के नारद मुनि की भी कथा, ये जो 2 नारद मुनि और भगवान शिव हैं, इनके चर्या को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के बतलाते हैं पूरी कथा भगवान कृष्ण को कि अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है बाणासुर ने। अब इधर भगवान के पौत्र हैं, भगवान निकल जाते हैं, बलराम भगवान
कृष्ण, प्रद्युम्न, सात्विक, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र सभी पहुंच गए। सभी ने पूरी अक्षौणी सेना लेकर के 12 अक्षौणी सेना, कितनी? 12 अक्षौणी सेना लेकर के पूरे बाणासुर के जो राज्य होता है उसको घेर लिया और लगे तहस नहस करने मेन सिटी में जिसमें बाणासुर था। और जब उसके उपवन को खाने लग गए तो बाणासुर को इधर पता चलता, ओह ये तो यदुवंशियों की, वृष्णि वंश की सेना आई हुई है। उन्होंने बाणासुर ने क्या किया, श्री कृष्ण के लिए, अभी क्या भगवान का वरदान था शिव जी का, तुम्हारे जो भी क्या होगा, अगर शहर पे अटैक होगा तो मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। यहां पे जब पता चला कि शहर पे अटैक हो गया है, बाणासुर ने कहा, भोलेनाथ कहाँ हैं आप? और भगवान शिव अपने पूरी पार्टी को लेकर के, रुद्र, कार्तिकेय उनका पुत्र, कमांडर इन चीफ, जो कि देवताओं का कमांडर इन चीफ है कार्तिकेय, अपनी सवारी मोर पे, भगवान रुद्र नंदी के ऊपर बैठ करके, और सभी उनके भूत परे जितने भी थे सारे शिवगण भक्त हर हर महादेव करते हुए कूच पड़े हैं बाणासुर के तरफ। इधर भगवान श्री कृष्ण हैं, प्रद्युम्न है, स्वयं बलराम जी हैं, और भी जो सारे सात्यकी, कृतवर्मा, यदुवंशी थे। अभी सोचिए शिव जी साक्षात कृष्ण को लेते कि मैं कृष्ण से युद्ध करूंगा, भगवान कृष्ण से। अब यहाँ पे हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी, पहले टीकाकार भागवत के, कह रहे हैं, इस श्लोक को सुनिए जो छठा श्लोक है, बाणा अर्थे भगवान रुद्रा। क्यों जी सुखदेव गोस्वामी कह रहे भगवान रुद्रा? क्या रुद्र भगवान है? हाँ है। पर यहां पे भगवान शब्द क्यों कहा गया है? भगवान की एक पहचान ये होती है, ओमनीपोटेंस होते, सर्वज्ञ होते हैं। उनको पता होता है कौन खांसने वाला है, कौन छींकने वाला है, कौन सोने वाला है, सब उनको पता है। उनको सर्वज्ञ पता है कि क्या होने वाला है, कौन सा बच्चा एग्जाम में पास होने वाला है, सब पता है। तो वो भगवान शिव सर्वज्ञ हैं। वो शिव जी रुद्र जो रोलाने वाले होते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो क्यों युद्ध करने आए? क्या वो नहीं जानते कृष्ण कौन है? भूल गए क्या वो ब्रह्मा जी की तरह, ओ कृष्ण क्या कोई छलिया है, ओ कोई मनुष्य है? ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान रुद्र, दो कारण है, दो प्रमुख कारण है। श्रीधर स्वामी कहते हैं क्यों रुद्र युद्ध करने आए। पहला चीज, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आते हैं। आप कहेंगे इसमें प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता हम देखेंगे आगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और दूसरा चीज, बाणासुर को ये दिखलाने के लिए कि देखो मेरे प्रभु कितने महान हैं। कृष्ण की महानता को दिखलाने के लिए, कृष्ण की महानता को दिखलाने के लिए बाणासुर को, कि देखो ये प्रभु की कृपा से मैं भी अगर तुम्हारा साथ दूंगा ना तो भी नहीं बचूंगा। इसलिए ये मुख्य कारण है, बाणासुर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गए हैं। और उनको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान रुद्रा। अच्छा, हमारे एक और आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं, जो योग माया शक्ति है भगवान की, वो एक और कारण दे रहे हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र और अन्य अवतारों में भगवान के ये कृष्ण के रूप को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं कि ये भले ही लीलाएं कर रहे हैं मनुष्य की जैसे, पर मनुष्य के लीलाएं
नहीं है। तो तीसरा जो कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बतलाने का कारण है कि कृष्ण का लीला कितनी अद्भुत है। राम जी ने कभी शिव जी से युद्ध किया रामायण में, सुना आपने? नहीं। युद्ध किया? नहीं किया। पूजा किया, बल्कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर रामचरितमानस में है कि पूजा किया। भगवान कृष्ण जो है शिव जी से युद्ध, इसीलिए कृष्ण की लीलाओं को ना बिना आचार्यों के कृपा से हम नहीं समझ सकते। अद्भुत है भगवान कृष्ण की लीला। अब यहां पे हम देखते हैं होता क्या है। 7वां श्लोक क्या कह रहे हैं? अब आपको लगेगा ओ चलो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मल युद्ध किया होंगे। नहीं, सुखदेव गोस्वामी का वचन है, आसिता सुतमूलम युद्धम अद्भुतम रोमहर्षणम। रोमहर्षण नाम नहीं है, अद्भुतम है, रोंगटा खड़ा कर देने वाला ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था। आदमी 2 बार रोंगटा खड़ा होता है। जब रात को कोई भूत देख लेता है आदमी ना, तब एकदम ऐसे घबरा जाता है ना, पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। या कभी ज्यादा खुशी हो जाता है, 20 रसगुल्ला मिल रहा है, हा, खुशी के मारे रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो 2 ही केस है। तो यहाँ पे रोमहर्षणम इसलिए हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। कृष्ण संकरयो, किसके बीच में? ऐसा नहीं हो शायद दूसरे योद्धाओं के बीच में, कार्तिकेय और प्रद्युम्न के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण और शंकर के बीच में। किसके बीच में? कृष्ण और शंकर के बीच में। राजन, हे राजा, ऐसा अद्भुत युद्ध हुआ जो कभी किसी ने सुना नहीं था। और कैसे युद्ध होता है, फिर बाद में कहते हैं ये तो भयंकर युद्ध हुआ। बलराम जी कुंभांड और कुंभकर्ण के साथ, बाणासुर के जो थे योद्धा, सांबा बाणासुर के पुत्र के साथ सात्यकी ने बाण से युद्ध किया। मतलब सात्यकी अभी बाणासुर से ही युद्ध कर रहा होता है। ये युद्ध को देखने के लिए ना कौन कौन आए? सिद्ध, चाणूर, महामुनि, गंधर्व, अप्सरा, ब्रह्मा जी तक भी उपस्थित हो गए। सभी के सभी विस्मित थे। एक तरफ भगवान शिव, दूसरे तरफ भगवान कृष्ण। अभी ब्रह्मा जी भी क्या बोलेंगे, दोनों ही उनके प्रभु हैं। और देवतागण अपने देवी देवता सब विमान के साथ पहुंच गए ऊपर। अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता था। जिसको जिसके पार्टी में जाना था सब चले गए अपने अपने गुणों के अनुसार। युद्ध आरंभ होता है। कैसे? सबसे पहले तो भगवान शिव के जो सब थे, क्या नाम थे, भूत पिशाच, हर हर महादेव बोलते हुए कूद पड़े और सब आ गए, भगवान को घेर लिए। भूत पिशाच, गुहक, यातुधन, डाकिनियों, कुसुमान, प्रेत आत्माएं, पिशाच सब। और भगवान ने अपना सारंग धनुष निकाला। उन धनुष की नोक से भगवान ने जो बाण छोड़े, सारे के सारे प्रेत आत्माओं को काट करके फेंक दिया। सारे जो भूत पिशाच थे, जो शिवगण थे, सबको भगवान ने मारा। ऐसा नहीं कि हो सबको मार करके ब्रह्म राक्षसों को भगा दिया। इसके बाद त्रिशूलधारी शिव जी, देखिए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, त्रिशूलधारी भगवान शिव ने क्या किया ना, जो भगवान त्रिशूलधारी क्यों कह रहे हैं? हमारे आचार्य कहते हैं भगवान शिव अपना त्रिशूल फेंकना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो दूर थे कृष्ण, इसलिए वो कहते हैं पहले बाण से चलाएंगे। इसीलिए त्रिशूलधारी शिव जी ने सारंग धनुषधारी भगवान, जो सारंग धनुष, भगवान भी अपना सुदर्शन चलाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान सुदर्शन इसलिए नहीं चलाए क्योंकि वो भी भगवान शिव दूर थे। तो आप कहेंगे अरे दूरी से क्या मतलब है? नहीं, दूरी से इसलिए क्योंकि भगवान शिव और कृष्ण चाहते थे थोड़ा सा युद्ध का आनंद भी लेना। सोच ये रहे कि ओ हो दूर है इसलिए नहीं चला रहा हूं, पर वास्तव में क्या सुदर्शन नहीं जा सकता है क्या?
लेकिन इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि उनको आनंद लेना था युद्ध का। और यहाँ पे तीर चलाने लग गए। भगवान शिव अपने धनुष से तीर चलाते हैं, भगवान कृष्ण सारंग धनुष से तीर चलाते हैं। और दोनों कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रत्यस्त्र समयामास, कोई विचलित नहीं हो रहे होते हैं, दोनों अपने हथियारों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। इधर शिव जी देखते कि नहीं चला तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सोचिए, ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, दो ब्रह्मास्त्र लड़े, समाप्त हो गए। भगवान शिव ने वायु अस्त्र चलाया, तब इन्होंने पर्वत अस्त्र चला दिया। भगवान शिव ने अग्नि अस्त्र चलाया तो इन्होंने वर्षा अस्त्र चला दिया। और अंत में शिव जी ने कहा अब बहुत हो गया, और भगवान शिव ने अपना वो अस्त्र चलाया जिसकी कामना पूरा त्रिभुवन करता है, पाशुपात अस्त्र। वो भगवान शिव ने सीधा खींच करके मारा पाशुपात अस्त्र, जिसको प्राप्त अर्जुन ने, कितने महान अर्जुन योद्धा, महाभारत में हम वर्णन करते कैसे शिव जी के साथ युद्ध कर करके वो पाशुपात अस्त्र, प्रसन्न करके पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। वो जब भगवान भोलेनाथ ने पाशुपात अस्त्र को चलाया, और जब भगवान ने देखा, इसीलिए कहते हैं नैजम पाशुपतस्य च, भगवान ने कहा इस पाशुपात अस्त्र को कोई नहीं रोक सकता, ये भोलेनाथ का है, शिव जी का है। कोई देवताओं के अस्त्र काम नहीं आएंगे, इसके काम आएंगे नैजम। नैजम कहने का अर्थ है भगवान ने अपना नारायण अस्त्र चला दिया, और उधर पाशुपात अस्त्र, इधर नारायण अस्त्र, दोनों जब मिलते हैं तो इतना भयंकर तूफान जैसे त्रिभुवन में मच जाता है, वैसे भयंकर। क्योंकि शिव जी दिखाना चाह रहे कि देख बाणासुर, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, ऐसा मत सोचो हाफ है, भगवान तो शिव जी है ही है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, ये तो है ही है भक्त, नहीं, पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब पाशुपात अस्त्र और यहाँ पे नारायण अस्त्र का मिलन होता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि भगवान सोचते हैं, अब शिव जी और एक और अस्त्र निकाल रहे होते हैं, अपना त्रिशूल फेंकने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं ये शिव जी भी रुकेंगे नहीं। और ये बड़ा सुंदर है भगवान की अद्भुत, कि वो अपने भक्तों से झुक जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को मोहित करने के लिए क्या करते हैं भगवान, एक जंभा, क्या उसको बोल रहे हैं, मोहित वा तू गिरीशम जम्भृतम, जम्भाई लेना, जैसे हम नहीं लेते, वैसे भगवान ने एक जम्भाई वाला अस्त्र चलाया, जिससे कि शिव जी जब चलाने वाले थे ना, ऐसे करने लग गए कि जैसे नींद आ गया हो। और इधर भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक भगवान शिव मोहित हैं, तब तक वो बाणासुर से युद्ध करने चले जाते हैं, क्योंकि अंत ही नहीं हो रहा होता। शिव जी भी एकदम तांडव में आ गए होते हैं। और इधर भगवान ने क्या किया, जो बाणासुर के सेनाओं पे युद्ध करने लग गए। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कार्तिकेय और प्रद्युम्न के युद्ध की। कार्तिकेय जो कि योद्धाओं, देवताओं का कमांडर इन चीफ है, पर प्रद्युम्न यहाँ पे फिर दिखलाता है कि प्रद्युम्न एक साधारण देवता नहीं है, क्योंकि अगर एक साधारण देवता होता तो कार्तिकेय को हरा ही नहीं सकता था। प्रद्युम्न साक्षात भगवान विष्णु का अंश है, विष्णु तत्व है, इसलिए उन्होंने कार्तिकेय को हरा दिया। कुंभांड और कुंभकर्ण को बलराम जी ने हरा दिया। बाणासुर ने जब देखा कि अरे शिवजी भी हार गए, मतलब हार क्या गए, मतलब कि मार नहीं पाए कृष्ण को, ये देख करके और सभी अपनी सेनाओं को देखा कि जितने शिव के सेना थे आए सब भाग रहे हैं, उनकी सेना भी भाग रही है, तो
बाणासुर के कितने हाथ थे? 1000 हाथ। 1000 हाथ से कितने वो बाण चला सकता है? मतलब कितना धनुष पकड़ सकता है? क्वेश्चन है। 1000 कैसे पकड़ेगा? 500 पकड़ेगा ना, 2 हाथ चाहिए ना। तो 500 हाथ से 500 जो धनुष थे उनमें से 500 बाण चलाता एक साथ, और भगवान ने उसके 500 बाणों को काट दिया, धनुष भी काट दिए। फिर बाणासुर को भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना शंख बजाया। इधर भगवान शिव जम्भाई से ऊपर आते, वो सोचते कि अभी मारू कैसे भगवान को, लेकिन वो देखते कि अरे कहीं भगवान अब कहीं इसका भी गर्दन न काट दे बाणासुर का। इसलिए तन्माता कोटरा नाम, क्या होता है? माता, बाणासुर की माता कोटरा, क्या नाम है? कोटरा। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं ये कोटरा कोई और नहीं, स्वयं पार्वती है। कौन है? माँ अम्बा, माँ पार्वती, उमा। क्या है? बाणासुर को भगवान शिव अपना पुत्र समझ लिए थे। जब वो तपस्या करके प्रसन्न कर लेता है तो उसको अपना पुत्र, और उस पुत्र को बचाने के लिए, सेवक को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी पत्नी उमा देवी को भेज देते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं जिसका नाम कोटरा होता है उसको भेज देते हैं, जाओ अपने पुत्र की रक्षा करो। माँ दुर्गा, माँ उमा जब देखती है कि अभी भगवान कहीं मार ना दें, अभी कैसे भगवान को रोके, कैसे रोके? कोई रोक सकता है भगवान को? अगर भगवान ने सुदर्शन उठा लिया तो कोई नहीं है इस त्रिभुवन में जो उस सुदर्शन को रोक सके। स्वयं भगवान के भक्त ही रोक सकते हैं, भगवान के भी कंट्रोल में नहीं रहता। मतलब कंट्रोल इन द सेंस, जब हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज के साथ भगवान ने कहा ये सुदर्शन मेरा भी अभी नहीं सुनेगा, जाओ जाकर के मेरे भक्त अम्बरीश के चरणों में गिरो। तो इसलिए पार्वती माँ एक अद्भुत लीला करती है, और माँ कोटरा जो है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तन्माता कोटरा नाम न नग्न मक्त सिरोरुहा। भगवान के पास नग्न आ गई। नग्न आने के कारण भगवान अपना मुंह फेर लिए, और जैसे ही भगवान ने मुंह फेरा तो क्या हुआ कि बाणासुर वहां से भाग गया, क्योंकि भगवान उधर देखने लग गए, युद्ध करने लग गए। और फिर बाणासुर जो कि नगर के अंदर भाग गया, जब शिव जी ने अपने अनुचर को देखा कि वो भी भाग रहे हैं, तब शिव जी ने एक शिव जवर कहते हैं, ज्वर मतलब होता है जैसे बुखार, ठीक है ना, शिव ज्वर। तो जैसे शिव ज्वर कैसा होता है ना, इसका वर्णन कर रहे हैं। 3 सिर, कितने इसके सिर हैं? 3 सिर। अच्छा, 3 पांव हैं। कितने पांव हैं? 3 पांव। 3 सिर, 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? हाथ 6 भुजा। आंख कितना है? 9। एक सिर पे 3 आंख, तो 3 सिर पे 9 आंख, ऐसा है। और ये ऐसा प्रतीत हो रहा होता है ना कि जैसे लग रहा था कि साक्षात कोई यमराज आ गया है। और उसने जब भगवान कृष्ण के ऊपर अटैक किया अपने अस्त्रों से, जब भगवान ने देखा कि शिव जी ने अपना शिव ज्वर भेज दिया है, तो भगवान ने भी अपना क्या भेज दिया? विष्णु ज्वर। क्या भेज दिया? विष्णु ज्वर। इस तरीके से अब विष्णु ज्वर और शिव ज्वर दोनों युद्ध करने लग गए। विष्णु ज्वर ने क्या किया? जैसे जो शिव ज्वर अगर अग्नि फेंक रहा था तो विष्णु ज्वर जल दे रहा होता है। जैसे ही शिव ज्वर आता है, विष्णु ज्वर उसको उठा करके बलपूर्वक दम दमा करके मारना स्टार्ट करता है, और घमासान युद्ध हो रहा होता है। ये देख करके शिव ज्वर पीछे मुड़ता है कि प्रभु बचाइए शिव जी। शिव जी कहते हैं मैं भी नहीं बचा सकता। तब उसको ध्यान आ जाता है कि मार कौन रहा है? विष्णु ज्वर। और विष्णु ज्वर किसका है?
भगवान कृष्ण का, जा करके सीधे भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान के चरणों में गिर करके हाथ जोड़ करके कहता है कि नमामि त्वांत शक्तिकम परेशम। आप परम ईश्वर हैं, सब ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, और आपकी शक्ति का मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वास्तव में आप ही सृष्टि का पालन संहार और क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। फिर आगे कहता है कि भगवान आपकी शक्ति अद्भुत है, माया रूपी शक्ति अद्भुत है, आपकी लीलाओं को समझ कोई नहीं सकता। और बहुत सुंदर चीज बोल रहा है ये ज्वर कहता है कि साधु संत या देवताओं को भी आप रक्षा करते, उनकी रक्षा करते, लेकिन अगर कोई साधु संत धर्म के रास्ते से भी भटक जाता है तो भगवान आप उसको सही ठिकाने लगा देते हैं। कहने का अर्थ है कि शिव जी आपके परम भक्त हैं, साधु हैं, वैष्णव नाम है, यथा शंभु वैष्णव में श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई साधु ये सोचता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, हम साधुओं के लिए विशेषकर यहाँ पे शिव ज्वर कह रहा है, जो साधु ये सोचता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे शिव ज्वर कह रहा है कि देवान साधु लोकसेतुन विवर्षे हंस्यु न मार्कान हिंसया वर्तमानान जन्मे तते भारहारे भूमे। आप उसको धरती के भार समझ करके उसको हटा देते हैं। इसका सीधा उदाहरण हम महाभारत में भी देखते हैं। कौन है? भीष्म पितामह, बाणों की सैया पे भगवान ने लेटा दिया। आगे कहते हैं कि भगवान आपका जो ज्वर है वो शीतल प्रदान करता है, पर मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भयानक अग्नि जल रही है। आगे कहता है ये ज्वर कि कृपया करके मैं आपके चरण कमलों में हमेशा सेवा में लग्न रहूं, यही मैं आपसे चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम अब इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, विष्णु ज्वर से मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं। ये कह करके शिव ज्वर वहां से चला जाता है। इधर बाणासुर फिर से आ जाता है भगवान से युद्ध करने के लिए, और श्री कृष्ण से लड़ने के लिए जब आता है अपने असंख्य हाथों से भगवान को मारने का प्रयास करता है। भगवान ने सुदर्शन उठा लिया और जैसे ही सुदर्शन चलाया उसके 4 हाथ को छोड़ करके भगवान ने सारे हाथ काट दिए। तो कितने हाथ कटे? 996 हाथ कट गए। इधर शिव जी को लगा कि अब भगवान मार ही देंगे, सीधे क्या किया भगवान शिव ने, बाणस्य भगवान भव, भोलेनाथ गिर गए भगवान कृष्ण के चरणों में। और गिर करके रुद्र, भगवान ने क्यों कहा, फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्यों भगवान कहा, क्योंकि भगवान रुद्र को भगवान इसलिए कह रहे हैं कि वो समझ गए, वो सर्वज्ञ हैं, वो दिखला रहे कि देखो मेरे प्रभु का, अभी वो तुमको, मैं भी तुम्हारा साथ दिया फिर भी तुम नहीं समझे, अब देख लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं अरे रावण के लिए भगवान शिव आए नहीं थे इसलिए रावण मारा गया। नहीं तो रावण नहीं मरता, नहीं, ये एक्चुअली में कृष्ण और शिव एक हैं, एक इन द सेंस, क्योंकि भक्त और भगवान एक होते हैं। कैसे? उनकी सोच एक ही होती है। शिव जी बाणासुर के 1000 हाथों को भी बचा सकते थे, पर उन्होंने उसके दम को काटा। अभी बोलेंगे भगवान कहते हैं कि ये दम भी हो गया होता है। अब भगवान शिव कहते हैं हाँ हो गया था, इसलिए अच्छा हुआ इसके कट गए। तो एक प्रकार से भगवान शिव और कृष्ण में कभी युद्ध नहीं होता है। सही रूप से हमारे आचार्य कहते हैं ये हमारा अहंकार है। हम कभी कहते हैं कृष्ण महान है, क्योंकि हम महान है, क्योंकि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कृष्ण महान है। और जो शिव की भक्ति करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, वो क्या कहते हैं, शिव महान है। क्यों? क्योंकि मैं शिव की पूजा कर रहा हूं इसलिए शिव महान है। वास्तव में शिव कृष्ण में कभी दोनों तो एक कहने का अर्थ ये है
दोनों का सोच, क्योंकि दोनों भगवान शिव ये बाणासुर को छोड़ा क्यों नहीं? आखिर कोई प्रश्न कर सकता है, बाणासुर को छोड़ भी सकते। यही तो है भगवान शिव की महिमा। वो चाहते थे बाणासुर के ऊपर कृपा दिखाने के लिए कि सुधर जाओ। भगवान शिव ऐसे है ना, अंतिम क्षण तक वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति सुधर जाए, जीव। इसलिए बाणासुर को भगवान शिव ने अंतिम दामन उसका पकड़े रहे और कहते तुम्हारे लिए मैंने जो अपराध किया भगवान के ऊपर, वो भी मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और तुमने भी जो अपराध किए उसके लिए भी भगवान से क्षमा मांगते हैं। और भगवान शिव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, कहते हैं भगवान शिव बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं श्री रुद्र पहला श्लोक कहते हैं, त्वम ही ब्रह्म परम ज्योतिर गुणे ब्रह्माणि वांगमये यम पश्यन्त मलात्मान आकाशमीव केवलम। कह रहे हैं आप आकाश के जैसे निर्मल हैं, जैसे आकाश सबको दिखता है, वैसे आप निर्मल हैं भगवान, और आपका दर्शन सभी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन और कह रहे हैं, फिर भगवान के बारे में कह रहे हैं, आज ये आकाश को देख करके बोलते हैं आकाश आपकी नाभि है, सूर्य आपका नेत्र है, चंद्रमा आपका मन है, पृथ्वी आपके पैर हैं, विराट रूप में जो दूसरे स्कंद में हमने वर्णन किया था। उस वर्णन को करने के बाद कहते हैं कि प्रभु आपकी शक्ति असीम है, आपके जैसा कोई नहीं है। और बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, कहते हैं जैसे सूर्य से ही बादल बनता है, सूर्य के जो ताप से जो समुद्र के जो जल होता है वो भाप बन करके जो बादल बनते हैं, कह रहे हैं कि सूर्य से ही बादल बनता है, और सूर्य से जो बादल बनता है वो सूर्य को ढक देता है इन द सेंस हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, लेकिन सब कुछ हम देख रहे होते हैं। सूर्य निकला है तभी तो आप देख रहे, भले हम सूर्य, जैसे कई बार क्या होता है खास करके विंटर सीजन में जब फॉग होता है, बादल के कारण से जब सूर्य नहीं दिख रहा होता है, तो हम कैसे समझते हैं कि सूर्य निकल गया? क्योंकि हम बाकी सब कुछ देख ले रहे हैं, है ना, सब कुछ देख ले रहे हैं, वो पेड़ पौधे, दूसरे प्रभु जी लोग को खाना प्रसाद सब देख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी है, पर हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। उसी तरीके से प्रभु आपकी माया आप ही की माया है, और आप अपनी माया से अपने आप को ढक देते हो जीव के लिए। जीव भगवान को नहीं देख पाता है, जैसे हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं जब बादल का कवरिंग आ जाता है, उसी प्रकार से जीव भगवान को नहीं देख पाता है, सब कुछ देख लेता है भगवान की माया शक्ति से। अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ उसको दिखता है, लेकिन प्रभु नहीं दिखते, जिस प्रभु की वो माया है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। और क्या कहते हैं शिव जी? कहते हैं कि जिसने आपके चरण में आश्रय नहीं लिया प्रभु, सब कुछ आश्रय लेने के बाद भी उसका आश्रय पूर्ण नहीं है। और कहते हैं यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं, देखिए कह रहे अहम ब्रह्मारता विबुधा मुनया आश्रमलाशया सर्वात्मना प्रपन्ना त्वम आत्मना प्रेष्ठम ईश्वरम। अरे आप तो सभी आत्माओं के प्रिय हैं, प्रभु हैं, वास्तव में आप मेरे भी प्रभु हैं। ये देखिए, कभी आपने कोई सुना कि किसी के साथ आपने युद्ध किया और उसका फिर प्रशंसा करें? ये है भगवान भोलेनाथ, हमें दिखला रहे हैं। और कहते हैं कि हे प्रभु, ये बाणासुर है ना, ये बहुत बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, आपकी महिमा नहीं। अभी देख लिया ना बाणासुर, मैंने युद्ध किया भगवान से, पाशुपात चला दिया, भगवान को कुछ हुआ? क्षमा कर दीजिए। पैसे ही बेचारे का 996 हाथ जा चुका है, 4 हाथ बचा हुआ है, कुछ खाने को, मुंह हाथ धोने के लिए रहने दीजिए, बिना हाथ के बेचारा कहाँ भटकता रहेगा। इसलिए भगवान से क्षमा मांग रहे थे और कहते इसको भी क्षमा कर दीजिए। भगवान का वचन सुनिए। ये देखिए प्रेम, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, कृष्ण महान है, विष्णु महान है, शिव महान है, और भगवान ऊपर से हंस रहे होते, क्या जीव है, आया भक्ति करने के लिए, और भक्ति में भी ये कह रहा है कि मैं महान हूं,
इसलिए कृष्ण महान है। ये फॉल्स ईगो, अहंकार ना इतना जल्दी नहीं जाता है। सोचिएगा, जब हम बोलते हैं ना कि कृष्ण महान है, कृष्ण इसलिए महान है क्योंकि वो महान है, या हम महान है इसलिए कृष्ण महान है, ये सोचने का विषय है। देखिए कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं भगवान शिव को, कहते हैं यदा तत् भगवान स्तोम न भगवान, भगवान भगवान कह रहे हैं कृष्ण रुद्र को भगवान। हमको बड़ा दिक्कत हो जाता है रुद्र को भगवान कहने में। भगवान कह रहे भगवान किसको? रुद्र जी को, शिव जी को, कि आप भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान है, इसलिए वो आप भगवान है क्योंकि आप भगवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं शिव जी। और कह रहे हैं कार्वम प्रियम त्वम, मैं आपके लिए क्या प्रिय कार्य कर सकता हूं। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण शिव जी को कह रहे हैं। और कह रहे हैं मैं आपके निर्णय से पूर्ण रूप से सहमत हूं, आपने जो भी निर्णय लिया। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं, किसको? शिव जी को, कि मान लीजिए शिव जी को ऐसा लग रहा हो भगवान कहीं दुखी नहीं ना हो गए, मैंने बाणासुर के लिए भगवान अपने प्रभु से ही लड़ लिया। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, बड़ा आनंद आया, अरे जो मार रहे थे हा पाशुपात अस्त्र चला रहे थे, हम भी इधर से चला रहे होते हैं, बड़ा आनंद आया। इसीलिए कहे हमारे श्रीधर स्वामी कृष्ण की प्रशंसा के लिए किया। इसलिए जो महान वैष्णव है ना, उनके पद का अनुकरण मत करिए, जो वो बोलते हैं उनको सुनिए। इसीलिए गुरु साधु सास हमारे प्रभुपाद जी कहते थे। इसीलिए जो रास लीला में भी सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं, जो महान है, जो अहंकार भाव, कोई कह सकता है हम भी महान है, हम भी महान है, तो महानता का क्या डेफिनेशन देते हैं? अगर आप शरीर से ऊपर उठ गए, आपको अहंकार शून्य। शिव जी क्या बोला था? किसने? पापी निर्लज, उसी के ससुर ने, तक्ष ने कितनी गालियां दी थी, चौथे स्कंद में हमने देखा। शिव जी कुछ बोले? नहीं बोले। शिव जी अपना बस शांत रहते हैं। ऐसे शिव जी के ऊपर आरोप लगने के पर भी वो शांत बैठ गए हैं। अगर हमको भी कोई कुछ बोलता है और हम शांत बैठ गए, हमारे लिए तृणादपि सुनी चेना। जब तक व्यक्ति शरीर पे फंसा है उसको महान नहीं है, शरीर के ऊपर उठ गया तब वो महान है, तब वो कार्य कर सकता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इन महान लोगों का कार्यों का अनुकरण मत करो, उनके वचनों का अनुसरण करो। और यहाँ पे शिव जी को भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। और कहते हैं मैं इस असुर पुत्र को, आप जो कह रहे हो कि मारने के लिए, अरे मैं मार भी नहीं सकता। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया नहीं, शिव जी ने कहा कि भगवान आप इसके ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा कैसे कृपा करो? कहा कि जैसे प्रहलाद के ऊपर कृपा किया ना वैसे कर दीजिए। प्रहलाद भी असुर था, ये भी उन्हीं के वंशज में आ रहा है, तो वही चीज को भगवान करे। अरे मैं मार भी नहीं सकता इसको, तुम नहीं भी बोलोगे तो भी मैं नहीं मारूंगा। अरे मैंने अपने पुत्र, अपने भक्त प्रहलाद को वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कि मेरा भक्त प्रहलाद, तुम्हारे वंश में मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, नहीं मार सकता। इसलिए मैं प्रहलाद को 2 वचन दिया हूँ। बाणासुर उन्हीं प्रहलाद विरोचन के वंशज में आ रहा है, कैसे मार सकता हूँ? और कह रहे हैं फिर मैंने इसके 4 भुजाओं को छोड़ करके काटा, इसलिए सारी भुजाओं को, वो भी तुम्हारे लिए। क्योंकि जब ये आया था ना, तुमसे कहा था अरे शिव जी बड़ा युद्ध करने की इच्छा हो रही है, इतना दम्भी हो गया, मेरे शिव के सामने बोल रहा था कि युद्ध करूंगा, इसलिए मैंने इसके दम को नष्ट करना चाहा। ये देखिए भगवान का हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, शिव महान है, कृष्ण महान है। शिव कृष्ण में कभी विरोधाभास होता ही नहीं है वो लोग में। ये हमारी बुद्धि है, इतनी छोटी बुद्धि है, हम शिव कृष्ण में लड़ते रहते हैं। भजन छोड़ करके यही चीज में दिखाने में लगे रहते हैं कैसे कृष्ण महान है। और भगवान आगे कह रहे हैं कि और इसको कभी अब भय भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कल मेरा मूड किया तो मार दूंगा, ऐसा नहीं। ये सुन करके जो बाणासुर होता है भगवान के चरणों में गिर जाता है और प्रणाम करने लगता है। भगवान भी खुश हो जाते हैं। और वही बाणासुर जो है अपनी पुत्री उषा को अनिरुद्ध को दे करके भेज देता है। और भगवान कृष्ण देखिए, ये सीखना है हमें, यही चीज सब हमें, ये भागवत में, इसीलिए हमारे आचार्य क्यों ये सब उषा और अनिरुद्ध का युद्ध, ये क्या युद्ध दिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी दिए थे। एक व्यक्ति आज जो 5वां दिन हो गया, 2 दिन बाद वो प्राण को त्यागने वाला है, उसको युद्ध सिखाने के लिए क्या है,
यहाँ पे भगवान की लीला को बतला करके भगवान का प्रेम दिखा रहे हैं अपने भक्तों के लिए। सपत्निकम पुरस्कृत्य ययो रुद्रा अनुमोदिता, भगवान कृष्ण अनुमोदन भगवान रुद्र से करे अब आज्ञा दीजिए कि हम चले। कहाँ चले? द्वारिका के लिए। क्यों? आप कहेंगे अरे रुद्र से अभी तो प्रणाम किया और रुद्र से ही आज्ञा ले रहे हैं। यही तो है भगवान लीला दिखा रहे हैं। अरे भगवान अपने भक्तों से यही सिखला रहे हैं कि देखो, क्योंकि मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं और शिव जी देवता हैं, मनुष्य को देवता के आगे झुकना चाहिए और आज्ञा लेना चाहिए। आज्ञा हम नहीं लेंगे ना, हम कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं महान है हमारे प्रभुपाद जी। क्यों? पहले सबसे पहला स्टार्टिंग दिन का स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? क्या? साक्षाधरित्वेना समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्या कह रहे हैं कि गुरु के चरण का आशीर्वाद लो। और भी दे सकते थे ना, राधा कृष्ण प्राणा मोरा जुगल किशोर, ये भी तो भजन स्टार्ट हो सकता था। उनको पता था जीव इतना दुष्ट है, खास करके हम मॉडर्न लोग, हम कहते टीचर की क्या जरूरत, आचार्यों की क्या जरूरत, हम अपना खुद टीका देंगे। ऐसा होता है। इसीलिए इन लीलाओं को समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा चाहिए होती है। तो यहाँ पे भगवान अनिरुद्ध के साथ वापस चले जाते हैं। इसका मुख्यतः इस लीला को कहने का सुखदेव गोस्वामी का यही था कि भगवान का प्रेम देखो। अरे भगवान का, खास करके शिव जी भी भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उस चीज को दिखलाने के लिए बोलते हैं। अगले श्लोक में, अगले अध्याय में एक और लीला आप सिखा रहे हैं भगवान ब्राह्मणों के प्रति, और खास करके अपने किनको, अपने यदुवंशियों को सिखाने के लिए। क्या होता है ना, कई बार हम जैसे कनेक्टेड होते हैं किसी महान व्यक्ति से, तो हमको लगता है हम भी महान हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना कि हम महान क्यों हैं? हम महान हैं इसलिए हम सोचते हैं, या हम किसी से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड है, तो हम कई बार सोचते हैं ओ मैं कितना महान हूँ, महान भक्त हूँ। ये चीज यदुवंशियों में हो गया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी एक लीला सुना रहे हैं। कह रहे हैं एक दिन की बात है, भगवान, ये कनेक्शन में नहीं है, ये सब चीजें जो लीलाएं हैं मैंने आपको पहले ही बताया। सुखदेव गोस्वामी कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बता रहे, हाँ अब इसके बाद ये हुआ, ऐसा नहीं। जो उनके ध्यान में आ रहा है वो लीला वो बताते जा रहे हैं। यहाँ पे वो दिखला रहे हैं क्योंकि परीक्षित महाराज को ये बता रहे कि यही यदुवंशी जो जीत रहे हैं बहुत पावरफुल है, तो यहाँ पे भगवान उनको एक संदेश भी दे रहे हैं। तो लीला कैसे है, एक बार सारे भगवान के पुत्र सांबा और प्रद्युम्न, चारु, भानु, यदुवंश के बालक खेल रहे होते हैं। और जब खेल रहे होते हैं अचानक से, तो शायद कोई गेम खेल रहे होते हैं, क्रिकेट कुछ भी, कि कुएं में उनका गेंद या कुछ चला गया। जा करके देखते हैं कुएं में, ओह पर्वत के जैसा, क्या लिखा है, गिरिम निभम विक्षया, पर्वत के जैसा इतना भारी क्या था, छिपकली। कितना, हम तो घर पे इतनी छोटे छिपकली को देखकर डर जाते हैं, और वहां पे पर्वत के जैसा छिपकली वो पानी के ऊपर से बाहर आना चाह रहा था, कुएं से ऊपर से निकलना चाह रहा था, निकल ही नहीं पा रहा होता है। सभी प्रयास करते हैं, रस्सी पकड़ो पकड़ो लिख निकालो, कोई नहीं निकाल पा रहा होता है। सब प्रयास करते हैं, कोई कहता अरे नीचे कूद करके निकालो, कहता अरे बाबा खा गया, तो सब डर रहे होते हैं। फिर सबको याद आता है पप्पा कृष्णा के पास जाते हैं। उग्रसेन के पास क्यों नहीं गए? देखिए यहाँ पे कृष्ण के पास गए, 11वें स्कंद में आप देखिएगा कृष्ण के पास नहीं गए थे, यहाँ पे कृष्ण के पास गए, कृष्ण का कहाँ है? और जैसे ही देखा, भगवान ने कहा हाथ दे दिया, अपना बायां हाथ। सोचिए, भगवान ने कहा हाथ लो, वो छिपकली को हाथ दे रहे भगवान की कृपा है, भगवान दे सकते हैं, हमें नहीं देना चाहिए। भगवान ने हाथ दिया, छिपकली ने हाथ पकड़ा, भगवान ने ऊपर उठाया तो देखा छिपकली ही नहीं रह गया, क्या हो गया, एक राजा बन गया। अब यहाँ पे बड़ा आश्चर्य लगा, भगवान को तो पूरा पता है, फिर भी भगवान कहते अरे, और कहते हैं कस्तम महाभाग
अरे कौन हो भाई तुम महाभाग, मैं तो तुमको छिपकली समझ करके उठाया, तुम तो इतने बड़े कोई राजा दिख रहे हो, वो भी देवता जैसा आपका, क्योंकि तेजस्वी दिख रहे हो। ये देख करके और कहते हैं कि अगर आप कोई तेजस्वी राजा थे तो फिर ये छिपकली की जैसी यूनी क्यों आ गए? कोई छिपकली अच्छा लगता है दिखने में? नहीं। लोग देखते हैं छिपकली को भगाते रहते हैं। या छिपकली आपके खाने में गिर जाए तो आप खाना खाओगे? नहीं, फेंक दोगे उठा के। तो भगवान ने कहा आप छिपकली क्यों बन गए? जरा इस पूरे चीजों को बताइए। भगवान सब जानते थे, लेकिन क्या होता है ना, कई बार दूसरों के मुख से, उसी के मुख से सुना करके भगवान कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। खास करके देखिए यहाँ पे पुत्रों के नाम क्या थे? सांबा। ध्यान रखिएगा 11वें स्कंद में एक लीला आने वाला है। भगवान ने बोला कि हाँ बताओ। अब वो राजा बतलाता है जिसका हमने वर्णन कर चुके हैं 9वें स्कंद में, फिर भी मैं करता हूँ। राजा ने कहा, उसका नाम होता है, कहता है मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, निग। और शायद आपने नाम सुना होगा, ऐसा कई बार लोग कहते हैं ना, आपने नाम सुना है? जब लिस्ट होता है किसका, माफियों का नाम आता है, तब मेरा नाम नहीं आता है। जब लोग चर्चा करते हैं दानों में तो शायद मेरा भी नाम लेते होंगे। मैं इतना दानवीर राजा था, स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जितने जमीन में बालू के कण हैं वितनी गायें दान की हैं। जितना इस पृथ्वी में बालू के, कहने का अर्थ है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि असंख्य गायें दान किए थे। तो इतनी गायें दान करते थे, दान इत्यादि। हमारे आचार्य कहते हैं कि कर्म मिश्रित भक्त थे, पूर्णता शुद्ध भक्त नहीं थे। आगे देखेंगे कैसे। तो क्या हुआ, और कैसे दान करते थे, ऐसा नहीं हो फ्रिज खराब है चलो दे दो। कहाँ दे दो? फ्रिज खराब है तो मंदिर में दे दो, मोटरसाइकिल खराब है मंदिर में दे दो, दान भी हो गया, अपना बोझा भी हट गया। नहीं, क्या कह रहे हैं, ऐसी गाय को दान देते थे बछड़ों के साथ, जो कि दूध देने वाली थी। पहला चीज दूध देने वाली थी गाय बोझ नहीं थी। और दूसरा कह रहे अच्छे आचरण वाली, चलो दूध देती है तो मारती नहीं है, एकदम प्रेम से रहती है। और तीसरा सुंदर थी और सारे गुणों से संपन्न थी। और कह रहे हैं कि सिंग जो थे, उसके सिंग में सोने लगे होते थे, खुर जो गाय के खुर में चांदी लगे होते थे, ऐसे मैंने भेजा था, गायों को दान करता था। तो क्या हुआ, और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की मैं सेवा करता था। किन ब्राह्मणों की? कोई भी ब्राह्मणों की नहीं, जो ईमानदार होते थे, जो भूमि आचरण में साधुवत होते थे, जो वास्तव में वैदिक यज्ञ और पवित्र कल्याण करने में संपन्न होते हैं। आज तो ऐसे ब्राह्मणों को कोई दान ही नहीं करता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें दान भी करना चाहिए। महाभारत में मैंने आपको बतलाया था। इसके बाद कहते हैं हुआ क्या, एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण कहने का अर्थ है, हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं, उत्तम ब्राह्मण कहने का अर्थ यहाँ पे है द्विज मुख्य शब्द, कि द्विज जो कह करके मुख्य कहने का अर्थ है कि ये जो ब्राह्मण था ये किसी से दान नहीं लेता था। तो इस ब्राह्मण की जो गाय थी ना, वो किसी दिन निकल करके, गाय का स्वभाव है निकल करके कहीं चली जाती है, और ये चली गई राजा के गौशाला में, ठीक है, और ये ढूंढ रहा होता है, इसको मिलती नहीं है। तो क्या होता है, राजा एक दिन गाय को दान कर रहा होता, तो इस गाय को भी एक किसी ब्राह्मण को दान कर दिया, और गाय को ब्राह्मण को दान कर दिया। अब देखिए, तो ये गाय जो थी दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। जब उसने एक दिन देखा इस ब्राह्मण, अरे ये तो मेरी गाय है, और बोला उस ब्राह्मण को, चोर कहीं के, मेरा गाय चोरी कर लिया। उसने कहा ठीक से बोलो, मैं भी ब्राह्मण हूं और मैंने चोरी नहीं किया, मुझे राजा ने दान में दिया है। कहा ये तो मेरी गाय है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, जाके राजा से बात करो। दोनों गए, ब्राह्मण कहे चलो राजा से बात करते हैं। दोनों ब्राह्मण पहुंचे राजा के पास, राजा नृग के पास। राजा को बताया कि भाई ऐसा बात है, ये मेरी गाय है। राजा ने पता कराया तो सही में उसकी गाय निकली। राजा ने उस ब्राह्मण को कहा सुनिए, अभी तो मैंने दान दे दिया है, ठीक है, मैं आपको 1 लाख गाय दान में देता हूं स्वर्ण के साथ। उसने कहा ये होता ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा क्षमा कर दो राजा, पर मैं दान नहीं लेता हूँ, गाय चाहिए वही, नहीं तो हरे कृष्णा निकल जाता है। क्या लिखते हैं, वह चला गया। ना हम प्रतीक्षेवा,
दूसरे ब्राह्मण को कहा कि भाई उसकी गाय उसको वापस कर दो, आप को मैं 1,00,000 गाय उसके बदले में देता हूँ। इस ब्राह्मण ने भी कहा अरे बहुत सुंदर गाय है, बहुत अच्छी गाय है, मुझे भी कोई लोभ नहीं है, मुझे दान में आपने दिया। देखिए यहाँ पे एक चीज सीखने का चीज है, दान देने के बाद ना आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता है। बस राजा ये नहीं कहा मैंने दान दिया था वापस कर, ऐसा नहीं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने दे दिया दान हम वापस ले सकते, नहीं, दान देने के बाद वो चीज आपकी नहीं रह जाती है। ब्राह्मण को कहा कि कृपया करके वो दान वापस, मतलब कि मुझे ही दान कर दीजिए, मैं आपको 1,00,000 दान तय करता हूँ। ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो ब्राह्मण भी वहां से बोल करके चला गया। अभी क्या हुआ, राजा ने ये सोचा कि ठीक है अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जब दोनों नहीं रेडी है छोड़ दिया। समय बीत गया। जब राजा की मृत्यु का समय आया, यमराज ने उसको लेकर के गए, नहीं नरक नहीं गया, हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं नरक नहीं गया क्योंकि दान किया था, नरक नहीं गया, यमपुरी पे गया। और यमराज जी ने कहा देखो, कहते हैं पूर्वत्वम शंभो भुक्तम उतारो निपते शुभम, पहले अपना शुभ कार्य का भोग करना चाहते हो या जो तुमने ये पाप किया है कि एक ब्राह्मण के गाय को तुमने बलपूर्वक दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अभी हम बताएंगे इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली में कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, जैसे महाभारत में मैंने अगर कथा बतलाई होगी। जीव गोस्वामी कहते हैं व्यासदेव, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, व्यासदेव जो हैं हर एक जो ग्रंथ हैं उसमें एक ही कथा को अलग अलग कल्प के अनुसार जो है वो कथा बतलाते हैं। यहाँ पे महाभागवत में, भागवत पुराण में वो वर्णन नहीं कर रहे हैं किसका, कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बतलाना चाह रहे हैं कि कैसा है कि देखो ब्राह्मणों के बिना श्राप दिए भी इसको ये पाप का फल भोगना पड़ रहा है। तो इसने राजा ने कहा कि कृपया करके मैं पहले पाप झेलना चाहता हूँ। क्यों? अरे पुण्य झेलता भी रहूंगा तो भी उसमें कष्ट होगा कि अभी तो पाप झेलना है, टेंशन रहेगा, ठीक है ना। एक बार पहले खा लिया, करेला का जूस पी लिया, उसके बाद हा आम खंड है, आम रस है, तो उस तरीके से। तो यमराज ने कहा तथास्तु, जाओ, क्या बनो, बन जाओ छिपकली। और जीव गोस्वामी अब कहते हैं ये जो राजा था ना, ये भगवान का दर्शन, जगन्नाथ जी का विशेषकर, तो ये भगवान की द्वारिका लीला देखना चाहता था। थोड़ा सा दान करते करते इसके अंदर भक्ति जग गई थी, इसलिए द्वारिका में ही जा करके उस कुएं में के अंदर क्या बनता है, छिपकली बनता है। अब कहते हैं कि क्या बोलते हैं ये राजा, हे केशव, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। ये श्लोक है 64वें अध्याय का 25वां श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ब्राह्मणस्य वदानस्य तव दासस्य केशव स्मृतेनाध्यापि विधस्त्वा भवत् संदर्शन आर्थिना। कह रहा है केशव, हे भगवान, आपके सवा, केशव कहने का अर्थ है जो कि का ब्रह्मा, ईसा, शिव के ऊपर भी कंट्रोलर हैं। हे केशव, आपके मुख दर्शन करना है या आपके भव दर्शन, या कह रहे आपके दासों के ब्राह्मणों का सेवा करने के कारण मुझे वो बात याद है। आप कह सकते तुमको इतना बात याद कैसे है? क्योंकि आपके कृपा। यहाँ पे दो चीज है। पहले हमारे एक आचार्य कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये है वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा करना, कभी फल नहीं जाता है। ऐसा आप मत सोचिए कि वैष्णव की सेवा कर देने से मुझे फल नहीं दिख रहा है, मिलेगा।
और दूसरा चीज, ये ब्राह्मण का सेवा करके ये खुद बोल रहा है मैंने आपके ब्राह्मणों की सेवा की, मैं उनके प्रति उदार था, यानी यहाँ पे दिखा रहे हैं जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये शुद्ध भक्त नहीं था, क्योंकि शुद्ध भक्त होता है ना, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने किया है ये सब चीज, देखो मैंने कितना भगवान के लिए सेवा किया, वो कहता मैंने कुछ नहीं किया। नरोत्तम दास ठाकुर के आज भजन गाए, वही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु को कि आप पतित पावन मौसमा पतिता प्रभु ना पाए दे यार। वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा पतित आप कहीं नहीं पाएंगे, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं गौरंगा करुणा करो, करुणा करिए हे गौरांग महाप्रभु। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होते हैं, इसलिए जीव गोस्वामी इनको कर्म मिश्रित भक्त में लेते हैं। और इसके बाद ये भगवान कृष्ण का परिक्रमा करके निकल जाता है, आशीर्वाद लेकर के भगवान अब मैं चलता हूँ, और देवलोक के लिए निकल जाता है। इधर भगवान कहते हैं अपने सारे जो पुत्रों को, क्योंकि फ्यूचर में कुछ घटना घटित होने वाला है, 11वें स्कंद में आता है, उसको ध्यान में रख करके भगवान हमको भी निर्देश दे रहे हैं, अपने उन यदुवंशियों को भी और सभी को निर्देश देते हुए भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजर्षि वर्ग को शिक्षा देने के लिए राजन अनुशिक्षयन, भगवान कहते हैं दुर्जरम बत ब्रह्मासवम भुक्तम अग्ने मनागपे तेजीयसी अपि किमूत राघ्यम ईश्वर मानिनाम। कह रहे हैं ब्राह्मण का वैष्णव का कभी भी हक नहीं मारो, कोई अग्नि के जैसा भी अगर तेज है, कोई ब्राह्मण का अगर एक भी पैसा चोरी करता है या हक उसका मारता है, तो याद रखना, कह रहे हैं उसका भोग, पहले कह रहे कभी करना नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं अरे मैं हलाहल विश्व को, क्या कह रहे हैं, ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, मैं हलाहल को भी विष से नहीं मानता हूं, क्योंकि उसको भी भगवान शिव ने घोट लिया, रोक लिया, उससे भी भयंकर है शिव विष। कौन है, एक ब्राह्मण का चोरी कर लेना उसके संपत्ति का। आगे कह रहे हैं हे नास्ति विस्मतारम, अरे जैसे क्या होता है पुराने वृक्ष में आग लग जाए तो उसके अंदर जो खोखला बन जाता है ना, पुराना वृक्ष के अंदर जो खोखला, उसमें आग लग जाने से बारिश से भी जल्दी नहीं बुझता है, अरे ये तो ऐसा आग लगेगा कि तुम्हारा पूरा जमीन जला देगा अगर कोई ब्राह्मण का, किसी वैष्णव का पैसा कोई चोरी या किसी प्रकार से अपराध करता है। कह रहे हैं यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करता है, उस मनुष्य की 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, और यदि वो अधिकार जबरदस्ती उसका पैसा हड़प लेता है, 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। भागवतम में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं कि वास्तव में जो ये कार्य करता है वो नरक में जाने के लायक होता है, और कुंभी पाक नरक में भुने जाते हैं ऐसे। और कह रहे हैं कि 60,000 वर्ष तक उसको मल में पड़े हुए कीट काटते रहते हैं, और कहते हैं उसको इतने कष्ट पहुंचाने वाले सर्प खाते रहते हैं नरक में। इसलिए तुम कभी भी अपने लोगों को बोलते हैं विप्रम कृताग समापि नैवम दुहित मामका ध्वंतम बहु सपंतम व नमस्कुरु तो नित्य सा, कभी ऐसा कार्य मत करना। अपने आदमियों को कह रहे कभी भी ब्राह्मणों वैष्णवों का, विशेषकर जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, उनका कभी भी अनादर मत करना।
नहीं तो मेरे अनुयायी होने के बाद भी तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। और कहते हैं कि जब किसी मान लीजिए कोई कहे कि मान लीजिए प्रभु, मान लीजिए ब्राह्मण ही कोई कभी कठोर वचन बोल दे, कहते हैं कठोर वचन बोल दे सुन लो। ब्राह्मण के कठोर वचन अगर वो कुछ बोल भी देता है सुन लो, वो तुम्हारे भलाई। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि साधु संग झगड़ा भला, ना संगत सोन में। अरे साधु के साथ कोई झगड़ा भी करेगा उसका परोपकार होगा। नल कुंवर मणि के क्या थे, नारद मुनि ने श्राप दिया। श्राप क्या दिया? वरदान दिया, स्वयं भगवान का दर्शन किया। इसलिए भगवान कहते हैं अंत में अपने लोगों को कि मेरा ये उपदेश याद रखना। लेकिन शायद भगवान के इन वचनों को ध्यान नहीं दिया। किसने? उनके अनुयायियों ने। और इस कारण से 11वें स्कंद में एक लीला हो जाएगी, जो हम 11वें स्कंद में देखेंगे आगे। अभी ये लीलाओं को सुनने के बाद थोड़ा सा परीक्षित महाराज को गोकुल वासियों की याद आ रही होती है, और इसलिए मूड को देख करके, किनके? गोकुल वासियों के मूड को देख करके हमारे सुखदेव महाराज एक लीला कहेंगे, जो कि हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत